टीवी 92 न्यूज वेब चैनल पर दिखाई जाने वाली खबर से किसी प्रकार का कोई निजी संबंध नहीं है। वक्ताओं के बयान पर खबर या कार्यक्रम की उनके विचारों की चैनल पुष्टि नहीं करता है। चैनल सर्वधर्म के लोगों के समान अधिकार का समर्थन करता है और देश की उन्नति और विकास के पथ पर चलने की कामना करता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त जानते हैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जी से। जब बात धन की होती है तो जिज्ञासाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तो कुछ लोगों के मन में, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि पैसा आता है और रुकता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के पास धन आता बहुत सारा है लेकिन अचानक से समाप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल। आप काफी लोगों को देखेंगे जो बहुत एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़े धन्ना सेठ भी बन जाते हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे धूमकेतु की तरह वापस उनके जीवन में एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं उनका पतन हो जाता है। ये आप देख पाएंगे काफी बार काफी सारे कॉन्टेस्टेंट आते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में भी आते हैं, काफी पैसे वहां से जीत के भी जाते हैं, पर कुछ समय बाद देखा जाता है कि वो जैसे पहले रहते थे वापस उसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसको भी हम हमारी जन्म पत्रिका से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो 11वां भाव है जो मैंने आपको बताया था, इम्पोर्टेंट है धन के लिए। और यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको बताया था, जो साउथ ईस्ट का जो हमारा कोना है, जो कि हमारा अग्नि कोण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों का जो संबंध है, अगर ये ठीक से हम स्टडी नहीं करें तो ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में निरंतर बनी रह सकती है। हम चाहते कि पैसे हाथ का मैल न बने और हाथ से निकल ना जाए, हम भी धन्ना सेठ बने और एक छोटे से परिवार से कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम एक बड़ा राजघराना, जैसे राजघराना तो पहले राजाओं के टाइम में होता था, अभी भी बड़े घराने बनते हैं। तो ये बड़ा घराना अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें साउथ ईस्ट की एनर्जी को यूज करना आना ही पड़ेगा। और ये चीज के लिए अगर आप सशक्त वास्तुशास्त्री की परामर्श में रहेंगे तो ये जन्म पत्रिका और साउथ ईस्ट दोनों को बैलेंस करके वहां तक पहुंचना अवश्य संभव है और ऐसा नहीं होगा कि आपका वापस डाउनफॉल हो। बिल्कुल आपने सही कहा, वापस डाउनफॉल हो, ये तो आपने सही तरीके से बता दिया। लेकिन जैसे लगातार हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के सवाल यहाँ लेने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि ये संभव तो नहीं हो पाता कि सभी के सवाल यहाँ पर लिए जाएं। तो कुछ लोगों के सवाल हैं, उसी में से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे कि हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वह धनी बन जाए और आपसे ज्यादा बेहतर उनको कोई नहीं समझा सकता कि कैसे बन सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा चमत्कारी उपाय है कि कोई धनी बन जाए आसानी से? चलिए 3 ऐसे उपायों की बात करती हूँ जिससे चमत्कारी रूप से आप बहुत धनी बन सकते हैं। अब आप सारे लोग कॉपी किताब लेके बैठ गए होंगे नोट डाउन करने के लिए, और नहीं लिए हैं तो लेके बैठ जाइए और ये तीनों बातों को नोट डाउन करें। सबसे पहला बात चाहते हैं कि जो पैसे हम कमा रहे हैं हमारे 4 पुश्तों तक कम से कम लोग उसे एंजॉय करें। पहले 7 पुश्त सोचते थे, आज 4 पुश्त की हम सोच लेते हैं। तो इसको करने के कुछ उपाय होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के लिए किए जाते हैं, वास्तु के द्वारा किए जाते हैं। स्थायी लक्ष्मी घर में लाने के लिए कुछ प्रयोग होते हैं जो सशक्त वास्तुशास्त्री कर सकते हैं। पहली चीज, इसको आप करवा सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करें या एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें और आप चाहते हैं कि आपके घर में धन हमेशा रहे, तो दूसरी बात को बड़े ध्यान से सुने। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा के जन्म पत्रिका में धन के जितने भी स्थान हैं उसको करेक्ट करें। उसमें से एक महत्वपूर्ण मैंने अभी बताया था आपको कि 11वां घर है। इसके अलावा मैंने बताया था 7, 8, 9, 10 भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा घर भी इम्पोर्टेंट है। इस सब के करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में वास्तु करेक्शन, आपके घर का साउथ ईस्ट को ठीक से करेक्ट करना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण उपाय की। हम जानते हैं कि 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक महालक्ष्मी होती है जो हमें जीवन में धन तो देती है, साथ साथ हमारे अंदर अवगुण नहीं आने देती। कुछ ऐसी भी लक्ष्मी होती है जो हमारे घर में आती है, चंचल भी होती है, चली भी जाती है। काफी बार देखा गया है कि आप पैसे तो अच्छा कमा रहे पर कहीं ना कहीं आपका बच्चा धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है, आपकी बात नहीं सुनता और गलत संगत में पड़कर पैसों को नष्ट करने का काम तो करता ही है, आपके मान सम्मान को भी नष्ट करता है। तो जब भी हम धनी बनना चाहते हैं तो चमत्कारी उपाय तो हमें करने चाहिए, उसके साथ साथ हमें लॉकिंग भी करनी चाहिए ऐसे जिससे कि हमारे घर का धन नष्ट ना हो, बच्चे गलत संगत में पड़कर जीवन तो अपना भी समाप्त करेंगे, घर का नाम भी समाप्त करेंगे। तो ये 3 जो चमत्कारी उपाय है ये करेंगे अगर आप, तो अवश्य आप जीवन में बहुत सारा धन तो कमाएंगे और मान सम्मान भी अवश्य कमाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और मान सम्मान तो हर एक व्यक्ति चाहता है और यदि वह खो जाए तो व्यक्ति बेहद परेशान भी हो जाता है, क्योंकि मान सम्मान पाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन यदि वह गवा दिया जाए तो उसमें क्षण भर भी नहीं लगता। और हर व्यक्ति का यही सपना होता है मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों की उनको प्राप्ति हो जाए।